अर्जुन भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे किसी ने पकड़ लिए हों। उसके कदम अपने आप उस अंधेरे कुएं की तरफ बढ़ने लगे। उसका दिमाग कह रहा था रुक जाओ, लेकिन दिल किसी अजीब ताकत के बस में था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, और वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। जैसे ही अर्जुन कुएं के पास पहुंचा, चारों तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। उसने धीरे धीरे अंदर झांका और जो उसने देखा वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा डरावना था। कुएं के अंदर पानी नहीं था, बल्कि सैकड़ों चेहरे थे। सबकी आंखें काली और सब एक साथ उसे घूर रहे थे, जैसे वो उसका इंतजार कर रहे हों। अचानक उन चेहरों के बीच से दर्जने हाथ बाहर निकल आए। वो हाथ इंसानों जैसे नहीं थे, ठंडे, काले और डरावने। वो अर्जुन को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगे। अर्जुन पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर जैसे जम गया था और अगले ही पल वो जोर से पीछे गिर जाता है। डर के मारे अर्जुन की सांसें तेज हो जाती है। वो जल्दी से उठता है और तभी उसे एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है। धीरे धीरे वो पीछे मुड़ता है और जो वो देखता है उसकी रूह तक कांप जाती है। पूरा गांव उसके पीछे खड़ा था, लेकिन वो लोग अब इंसान नहीं थे। उनकी आंखें पूरी काली थी, चेहरे बिल्कुल शांत, बिना किसी भाव के। और फिर सब एक साथ बोलते हैं, हम भी कभी तुम्हारी तरह थे, हमने भी इस कुएं में झांका था, अब हम कभी यहाँ से जा नहीं सकते। अर्जुन समझ चुका था कि वो एक जाल में फंस चुका है। अर्जुन भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ जाते हैं। धीरे धीरे वो सब उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और अचानक सब कुछ अंधेरा हो जाता है। जब अगली सुबह होती है तो गांव फिर से खाली होता है, लेकिन इस बार कुएं के अंदर उन सैकड़ों चेहरों के बीच एक नया चेहरा दिखाई देता है। वो था अर्जुन। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब कोई और इस गांव की तरफ आ रहा है। आगे क्या हुआ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।